ये कि यहाँ पर माँ का कौन सा अंग गिरा था? यहाँ पर माई का एक कॉलर बोन है, यहाँ पर गिरा था। अटहार शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करने के बाद हम 1 घंटे की यात्रा करके बंगाल के एक अन्य शक्तिपीठ नंदिकेश्वर मंदिर पहुंचे। यह शक्तिपीठ सैंथिया शक्तिपीठ, नंदिकेश्वरी मंदिर या नंदीपुर शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर में स्थित एक प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थल है। सैंथिया को बीरभूम जिले की व्यापारिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और यह नंदिकेश्वरी माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नंदिकेश्वरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है जो रेलवे स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कलकत्ता से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैंथिया शहर मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है, जो पवित्र देवी माँ नंदिकेश्वर द्वारा पवित्र है। देवी का नाम नंदी, जो शिव का शुभंकर और अनुयायी है, और ईश्वरी देवी से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह जिसकी पूजा दिव्य बैल नंदी द्वारा की जाती है। अभी हम दूसरे शक्तिपीठ पर पहुंच चुके हैं। अटोहास मंदिर से हमें लगभग समय लगा है 1 घंटे 15 मिनट का। जगह का नाम है सिंथिया और माँ को यहाँ पर कहा जाता है नंदिकेश्वरी माँ का जो शक्तिपीठ है। तो पहली बात, अगर आप शांति निकेतन से आते हैं ना तो वहाँ से भी 1 घंटा लगेगा। हम तो आ रहे हैं अटोहास मंदिर से। और दूसरा, अगर आप तारापीठ मंदिर से आते हैं तो वहाँ से भी लगभग 1 घंटा ही लगता है। तो आप कहीं से भी यहाँ पर इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। मुख्यतः जो श्रद्धालु हैं वो टोटो करके आते हैं। तो ये एक गांव है नंदीपुर, छोटा सा जो गांव है। तो यहाँ पर मुख्य विशेषता कि जो भैरव भगवान के आपको माँ के साथ ही दर्शन होंगे। भैरव की वाम गोद पर ही यहाँ पर माता विराजमान है। एक पेड़ है, उन्हें नंदीगण भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो अभी यहाँ पर कार्य भी चल रहा है। तो आने वाले समय में ये मंदिर की स्थिति और जो निर्माण कला है और भी बेहतर हो जाएगी। वैसे मंदिर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी कार्य चल रहा है तो थोड़ा सा अभी समय लगेगा इसको। नंदिकेश्वरी मंदिर का इतिहास सती द्वारा अपने पिता दक्ष की यज्ञ सभा में आत्म बलिदान की घटना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दक्ष ने सती और उनके पति शिव का अपमान किया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने भगवान शिव के क्रोध को कम करने के लिए उनकी भुजाओं से सती के शव को काट दिया था, तब सती के शव का हार यहाँ गिरा था, जिससे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। वर्तमान मंदिर का जो निर्माण है वो 1913 में हुआ था। ये दक्ष यज्ञ के बाद वो विष्णु जब चक्र में सती देवी का देह 51 खंडे में खंडित कर दिया, उसी समय एक खंड यहाँ पे गिरा। ये जो कॉलर बोन कंठहार है ना, यहाँ पे गिरा। नेकलेस 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 ये जो अस्थि है, हड्डी, ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन ये यहाँ पर गिरा। ये कालक्रमे वो जंगल के बाद, कालक्रमे जंगल था, यहाँ नदी था, कोई बसती नहीं था। यह का नाम था नंदीपुर। नंदीपुर ये नंदीपुर में वो बैल वृक्ष है ना, उसके नीचे मूल में यहाँ गिरा है सती देवी। ये बैल वृक्ष वो जो माई के ऊपर है वो अभी मर गया। वो 200 यज्ञ के आगे के गाछ है। अगर हम मंदिर में माता के दर्शन की बात करें तो गर्भगृह के अंदर देवी का पवित्र दृश्य किसी भी भक्त को मंत्रमुग्ध कर सकता है। मंदिर में मुख्य मूर्ति एक काले पत्थर की है, जो अब लगभग लाल हो गई है, क्योंकि भक्त पवित्र पत्थर को नंदिकेश्वरी के रूप में पूजा करने के लिए लाल सिंदूर का उपयोग करते हैं। मूर्ति को चांदी के मुकुट और 3 सुनहरी आंखों से सजाया गया है, जो कछुए की पीठ के आकार की मानी जाती है। यहाँ पर जो माँ के आपको दर्शन होते हैं, एक बहुत बड़ी शिला है, वहाँ पर माँ की जो त्रिनयन है उसके साथ माता जी यहाँ पर दर्शन देते हुए दिखाई देती है। वो गाय वृक्ष था, उसका मूल में माँ आश्रय लिया। बाद कालक्रम में आज से 200, 150, 200 बछर साल के बाद या स्वप्नों के बाद वो माँ का पूजा हो रहा है।
हम ये वंशों का 14तम पुरुष है, चतुर्दशतम 14 जनरेशन। अभी ये मंदिर का मैं प्रधान पुरोहित हूँ। एक पंडित अभी से 100 साल पहले लिखा था, हारो पातो नंदीपुरे नंदिनी सा महादेवी भैरव तत्र नामो नंदिकेश्वर भैरव। ये एक तंत्रपीठ है, सतीपीठ। यहाँ तंत्रपीठ का रूप से पूजा चल रहा है अनादिकाल से। माई का नाम नंदिकेश्वरी। तो यहाँ पर आपको भैरव भगवान के अलग से दर्शन नहीं होंगे। भैरव भगवान की वाम गोद पर ही यहाँ पर माता विराजमान है। ऊपर का पेड़ है जिसे नंदीघन भगवान कहा जाता है, फिर नीचे भैरव बाबा है और भैरव बाबा के वाम गोद में माँ विराजमान है। यहाँ पे भैरव का वाम गोद में माँ है। भैरव के वाम गोद में भैरव का नाम है नंदीपुर का ईश्वरी, इसीलिए देवी का नाम नंदिकेश्वरी, भैरव का नाम है नंदिकेश्वर। एक ही आसन में भैरव का वाम गोद में देवी बैठ रहा है। यह ध्यान से देवी दुर्गा रूप से पूजा है। हर रोज यहाँ पे नित्य पूजा हो रहा है। अभी चल रहा है नित्य पूजा। इसके बाद अन्नभोग होगा, संध्या में आरती होगा। यहाँ कोई विश्राम देवी का नहीं। दुर्गा नमो ओम ओम नमो महिषाग्नि महामाई चामुंडी। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं श्रीपादोदकं कीर्तनं शिरसा। मंदिर परिसर में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। अभी तो कार्य यहाँ पर चल रहा है, तो मुख्यतः लेकिन यहाँ पर नंदिकेश्वरी शक्तिपीठ में एक विशाल पवित्र बरगद का पेड़ भी है। उसकी पूजा की जाती है, जहां भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए लाल और पीले रंग के धागे बांधते हैं। और उसके बिल्कुल पीछे में ही मंदिर है। ये देखिए, अगर आप पास में आएंगे तो यहीं से माँ की वो शिला के दर्शन आपको हो रहे होंगे। हल्के से उस शिला की पूजा की जाती है। तो ये दो मुख्य स्थल हैं यहाँ पर माँ नंदिकेश्वर शक्तिपीठ में। तो मंदिर परिसर में और भी बहुत से मंदिर हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर माँ की शिला की पूजा की जाती है। इस मंदिर के भीतर कई और अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें राम सीता मंदिर, शिव मंदिर, महासरस्वती मंदिर, महालक्ष्मी गणेश मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा गोविंदा मंदिर, भैरव नंदिकेश्वरी मंदिर। मुख्य मंदिर की ओर की दीवारों पर 10 महाविद्या की प्रतिमाएं भी उकेरी गई हैं। माँ के मंदिर के बिल्कुल बगल में ही यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है। अगर हम नंदिकेश्वर शक्तिपीठ पर मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों की बात करें तो बैशाखी पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा पर विशेष रूप से यज्ञ के साथ त्योहार मनाए जाते हैं। काली पूजा और अमावस्या पर भी विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। दुर्गा पूजा भी बनाई जाती है। भक्त इस मंदिर में सितंबर-अक्टूबर के महीने में नवरात्रि मनाते हैं और नवरात्रि ग्रीष्म ऋतु में चैत्र माह में मार्च-अप्रैल के आसपास भी मनाई जाती है। दिवाली इस शहर में सबसे प्रशंसनीय और शुभ त्योहारों में से एक है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के आसपास मंदिर में भव्य मेले का भी आयोजन होता है। प्रतिदिन दोपहर को मां को अन्न भोग, चावल का भोग भी लगाया जाता है। नंदिकेश्वरी शक्तिपीठ कैसे पहुंचे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मंदिर से 193 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निकटतम हवाई अड्डा है। निकटतम रेलवे स्टेशन नंदीपुर स्टेशन सैंथिया जंक्शन है, जो शक्तिपीठ से 700 मीटर की ही दूरी पर है। तो सैंथिया इस जगह का नाम है, नंदीपुर गांव का नाम है। तो सैंथिया रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पीछे वाली साइड पर बगल में ही माँ का जय नंदिकेश्वर शक्तिपीठ स्थापित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई पब्लिक बसें और प्राइवेट वाहन आसानी से उपलब्ध रहते हैं। मंदिर प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। आप किसी समय आकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं। सैंथिया में लोकल भोजन के विकल्प की तलाश में हम एक साधारण सी दिखने वाली छोटी सी दुकान पर पहुंचे, जहां ग्राहकों को काले चने और जलेबी का एक दिलचस्प और अनोखा मिश्रण परोसा जा रहा था। हमने भी स्वादिष्ट दिखने वाले इस व्यंजन को आजमाने का मन बनाया।
तो हम मंदिर के बाहर ही थे, तो एक अलग सा कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए, ब्लैक चने और साथ में जलेबी, और छोटे छोटे कप थे तो 2 कप मैंने चाय के मंगवा लिए। तो पहली बार ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। चने, उसमें हल्का सा धनिया डाला गया, हरी मिर्च दिख रही है हमें ऊपर छोटी छोटी काट के डाली गई, एक ग्रेवी नहीं मैं बोलूँगा, सूखे चने हैं, और उसको हल्का सा मसाला दे दिया गया, जीरे का तड़का लगा दिया गया जिसमें धनिया और हरी मिर्च है और थोड़े से हल्के से मसाले। तो बेसिकली बॉयल्ड चने हैं और उसमें मसाले का तड़का लगा दिया गया है। तो चने तो अभी इनके ख़त्म ही होने वाले थे जब हम आए हैं। ये हमने बनारस में भी ट्राई किया था, वहाँ पर 2-3 दुकानें ऐसी हैं, बहुत अच्छे। हल्का सा आपको मिर्च लगेगा, हल्का सा, जो मसालों का तीखापन होता है बस उतना ही। चने खाइए। अच्छा, एक और चीज़, 10 रुपये की ये चने की प्लेट और 10 रुपये की जलेबी। हमने देखा है कि इनर सर्कल्स में जब आप जाते हैं ना, बंगाल के इनर सर्कल्स में, तो अंदरूनी गांव में, तो आपको मतलब काफ़ी सस्ते में खाने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे तो कोलकाता में भी हमने ये कल्चर देखा था कि अगर आप एक मिठाई लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ 20-25 रुपये की होती थी, लेकिन यहाँ पर आपको 10-10 रुपये में, 10 रुपये की हमने 100 ग्राम जलेबी ली है। आगे देखता हूँ इसको भी, 10 रुपये की 100 ग्राम मतलब 1 किलो 100 रुपये की। क्रिस्पी मीठा जलेबी वाला है। वैसे मैं मीठा पसंद करता हूँ, थोड़ा कम हो, लेकिन जलेबी वाला मीठा। लेकिन मुझे अभी भूख लगी थी, अच्छा लग रहा है। जलेबी जब आप खाते हो ना, वो चाशनी का अंदर लावा फूटता है फाइट करने को, उसका एक फीलिंग अलग ही रहता है। तो साथ में चाय, 1 कप तो मैंने ख़त्म भी कर दिया, बस 1 सिप रह गया है। छोटे कप दे तो इसलिए हमने 2 मंगवा लिए, 10 रुपये का कप है। तो मेरे पीछे ही यहाँ पर गरम गरम जलेबी निकल रही है, लोग आ रहे हैं, पैक करवा के लेके जा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी खा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर हम गुलाब जामुन का टब भी देख रहे हैं। ये हमने बंगाल में कहीं पर भी देखा है कि जब मिठाइयाँ होती हैं ना, बड़े बड़े टब में वहाँ पर रखी जाती हैं। कम से कम एक जो इतने बड़े बर्तन में ही ना लगभग 300 से 400 पीस आ जाता है। भारद्वाज गोत्र, मेरा गोत्र एक ही, एक मुनि का संतान है। बोलिए नाम। नीरज कुमार। तो ये सब था नंदिकेश्वर शक्तिपीठ के बारे में, जहां प्रधान देवी की पूजा किसी मूर्ति के बजाय सिंदूर से ढके हुए कछुए के आकार के पत्थर के रूप में की जाती है। पश्चिम बंगाल में छिपे शक्तिपीठों की खोज के लिए हमारी यात्रा इसी तरह जारी रहेगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक अपना ख्याल रखें। जय माता दी।